तक मौजूद हूं मैं ज़मान पार्क में और पुलिस और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के दरमियान जो वो आंख में चोली का सिलसिला जारी है। पुलिस बार बार जो आती है और कहती है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है और ज़मान पार्क जो है वो फुल हो जाता है। पूरे लाहौर से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान है वो यहाँ पे आ जाते हैं और इमरान खान साहब को जो है पुलिस से लिए बगैर वापस चले जाती है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? पीर के रोज इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश होना है। 2 बजे जो है उनकी हेयरिंग है, वहाँ पे जो उन्होंने जमानत लेनी है, तो अभी उन्होंने भी जाना, लेकिन देखना ही है कि उससे पहले कि पुलिस कोई उनको गिरफ्तार तो नहीं कर लेगी, क्योंकि कारकुनान भी यहाँ पे पुरजोश है और 24 घंटे यहाँ पे जो वो इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। तो यहाँ पे कारकुनान से बात करते हैं, जानते हैं कि वो कितनी देर यहाँ बैठे रहेंगे और वो कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, किस तरह मैनेज कर रहे हैं। जाहिर है जिंदगी भी तो गुजार रही है। तो आइए मेरे साथ लोगों से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। सर मैं तो खैर आपको काफी देर से देख रहा हूँ, डेली आप इधर ही होते हैं। पुलिस आती है कि हम गिरफ्तार करेंगे इमरान खान साहब को, यहाँ पे कारकुन बढ़ जाते हैं और ये अभी तक जो है स्टिल अभी तक भी पंजाब पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि हम जो किसी टाइम भी छापा मार के खान साहब को पकड़ेंगे। किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे लोग? ये सारे शरीफ लोग हैं, ये गुंडे बदमाश नहीं है। और शरीफ बंदे का ना वो सोच के यहाँ पे आते हैं कि हम एक चीज की हिफाजत करेंगे और इस बंदे की हिफाजत वो इसलिए खाली नहीं करेंगे कि इससे हमारा कोई रिश्ता है या इमरान खान ने मुझे गैस कनेक्शन लगवा के दिया हुआ है या मुझे नौकरी देने वाला है या मुझे कहीं ना कहीं जुगाड़ लगवा देगा हुकूमत में। इसलिए कि उनको ये आखिरी उम्मीद नजर आती है, इसलिए कि उनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल याद आता है और अपने मुल्क को बेहतर देखना चाहते हैं। इसके अलावा हमें ऑप्शन कोई नहीं मिलता और इसकी हिफाजत के लिए ये फिर एक दफा आएंगे, देखेंगे वो लोग क्या करते हैं। क्योंकि देखें शरीफ बंदा तो वो बेचारा अव्वल तो बदमाशी करता नहीं है, लेकिन ये लोग फिर जब बदमाशी करते हैं फिर बदमाश अपनी बदमाशी छोड़ देते हैं। वो आखिरी सिचुएशन होती है। और यहाँ पे कोई हथियार वाला बंदा नहीं है, सारे शरीफ लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सारे वही हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो है बाकी प्रॉब्लम से जो है डाइवर्ट करने के लिए ये पुलिस को भेज देते हैं ताकि आवाम जो है उसका ध्यान जो है वो दूसरी तरफ ना जाए? जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है, होना नहीं है। मरियम नवाज कह रही है हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है। तो ये बाकी सारी जो खिचड़ी पक रही है उसके नजरअंदाज करने के लिए तो पुलिस भेज देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये अभी की कमाल नहीं है। 70 सालों से ये ट्रिक चलते हैं। कोई भी आप देख लें पाकिस्तान में जिस वक्त खुदा ना कोई ना कोई एक अहम चीज चल रही हो, लोगों को उससे डाइवर्ट करने के लिए कोई ऐसा शोशा छोड़ दिया जाता है कि वो असल चीज को भूल जाए, क्योंकि उनको पता है कि ये लोगों को इस पॉइंट पे ले जा चुके हैं कि वो जो शायद एक आम गरीब बंदा है ना वो ऑलमोस्ट एंड पे है। वो यहाँ से सारा दिन जलील होता है, उसको कुछ नहीं मिलता। वो बेचारा अगर काम पे कहीं पे जाने के लिए, नौकरी काम मजदूरी ढूंढने के लिए पेट्रोल पंप पे जाता है, वो आगे से कहता है 350 रुपए दो। अब वो 350 रुपए दे सकता तो पिछले दिन अपनी बीवी बच्चों को रोटी पूरी ना खिला लेता। अब इनको पता है कि वो एक्सट्रीम पे है, वो एक झटका और दिया नहीं, पता नहीं कब सारी कौम बाहर आ जाए। ये करते हैं वो कुछ। और ये मैंने जो लिखा है ना, इसीलिए 272 रुपए पेट्रोल, कभी आप सोच सकते हैं दूध से भी कितना महंगा पेट्रोल हो गया। और फिर आप ये देखें कि वो जो टैक्स लगाने का इन्होंने किया है, कभी सोचा है? ये लोग सोच ही नहीं रहे कि वो टैक्स जो लगाया जा रहा है वो मैंने लिए थे पैसे, मुझे मेरे बाप ने भी लिया हो ना तो उसका कर्जा मेरे पे होता है कि तुम्हारे बाप ने लिया था तुम लौटाओ। ठीक है, मेरे तो बाप ने भी नहीं था लिया भाई, तुम लोग वो पैसे लिए थे, पाकिस्तान में वो पैसा आया था, तुम्हें हमने कहा जी ये ब्रिज बनाएंगे, 10 रुपए का ब्रिज बना, 40 रुपए तुम खा गए। वो इसलिए कर्जा लिया गया था, वो तुम खा गए, वो मैं क्यों दूं? ये गरीब बंदे को समझ ही नहीं आ रही कि वो तुमने नहीं देना, क्योंकि तुमने लिया ही नहीं है, तुम पे लगा ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम पे लगाया है और ये इतने जो है उसकी किस्तें लगाया। आज हम हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी गरीब हॉस्पिटल में चले जाएं, आप बंदों का हाल देखें। वहां पे डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर जो उन बेचारों के टैक्स पे आया हुआ है, वो उनको कुत्ते जैसा ट्रीट करता है। आज भी एक वाकया इस्लामाबाद में पेश आए हैं कि वो पेशेंट्स को उसके जो अटेंडेंट से उसको मारा है। लेकिन सर ये आप मुझे बताएं, मैं यही बात बड़ी अच्छी आपने की, लेकिन ये है कि सिस्टम के ऊपर नजर क्यों नहीं रखी जा रही? सारा ज़हन आप इमरान खान को पकड़ने पे लगा दिया है। 22 करोड़ आवाम जो है इस वक्त वो लावारिस फिर रही है। भाई उसको रख ही नहीं सकते आप। सिस्टम पे नजर रखने के लिए ना आपको पढ़े लिखे, समझदार, एफिशिएंट लोग चाहिए। इनके पास लोग कौन से हैं? इनकी पार्टी के अंदर आप गौर करो ना, मरियम नवाज के पास इंट्रो है क्या? मैंने आज तक नहीं सुना कि उसने मैट्रिक भी किया। कोई डिग्री दिखाई कभी किसी को, बीए की, एमए की? वो सिर्फ इसलिए कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, वो हमारे मुल्क के ऊपर माँ बन के बैठी हर एक की। कभी सोचो। तो अब उन्होंने हाथ उठा लिया, वो कह रही है हमारी हुकूमत ही नहीं है, हुकूमत जो अभी शहबाज शरीफ की है। तो वो कौन? ओ यार एक चीज कभी गौर करो, ये सिर्फ हमें गोलियां देनी है, ये हमें उल्लू बनाने के लिए आया है। शहबाज शरीफ क्या तुर्की से आया हुआ है? शहबाज शरीफ क्या इंडोनेशिया का है? वो इसका सगा चाचा है। इसने जब उसने इमरान खान को जबरदस्ती निकाला था सारे गद्दारों ने मिलके, तो इसने उसके मुंह में मिठाई डाली थी, उसने इसके मुंह में मिठाई डाली थी।
तो उस वक्त हमें कहती है मैं जानती नहीं हूँ, मैं क्यों इसको खिला रही हूँ, बाहर आ जाती। सारा कुछ तुमने मिल के खाया। आज शहबाज शरीफ की हुकूमत है ना, और वो कैसे दंदनाती फिर रही है। मैंने यहाँ पे, मैं अगर जरा सा किसी को टच कर दूं मुझे वो छोड़ेगा नहीं। इसने इतनी बड़ी करप्शन की हुई है, अदालत के अंदर कागज जमा कराए हुए नकली, डीडें जमा कराई हुई है नकली, वो कतरी मामू का खत आया हुआ है नकली, और ये यूं फिर रही है। ये क्यों फिर रही है? क्योंकि इसका चाचा वजीर आजम है। मैं आपकी सारी बात समझ गया। एक और फैक्ट है, जब हमजा शहबाज की या शहबाज शरीफ की जमानत लेनी होती है तो उनके वकील जाते हैं, जमानत ले लेते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो फिजिकली हाईकोर्ट आए फिर जमानत मिलेगी। ये सबसे बड़ा, मेरे मुल्क के आम आवाम और गरीबों सुन लो, इतने बड़े आदमी को अगर वो इस तरह तंग कर रहे हैं, इस तरह तंग कर रहे हैं कि तुम गोली खा के तुम्हारे पर हमला हुआ और तुम आओ अदालत, उनको ये नहीं अकल आ रही कि वो हमारे कानून के मामे सारे चाचे थे, कि वो अदालत में गए भी नहीं और उनको छूटें भी मिल जाती हैं, जमानतें भी हो जाती हैं। कभी ये देखा है हमारा मजहब क्या बताता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे मजहब के लोग पता नहीं उलमा किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, किस कानून की धज्जियां नहीं उड़ा दी, कुरान पाक की कौन सी चीज को फॉलो किया जा रहा है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी हदीस को फॉलो किया जा रहा है। एक कानून और है, अमीर का कानून और है। हमारे किसी साहबा ने, हमारे किसी जो भी हुक्मरान गुजरा इस्लाम का बड़े नाम लेके, जो बड़े नाम थे, उन्होंने कोई ऐसे दो कानून कभी बताए? कानून ने कहीं पे कुरान में दिया है कि दो कानून का जिक्र है? हर चीज में बराबरी की है। कितनी बड़ी मिसाल हमारे नबी ने अपनी बेटी का, जिसके लिए वो जब आती थी तो अपनी चादर उतार के बिछाते थे, वो खड़े हो जाते थे, हमारे नबी खड़े हो जाते थे अपनी बेटी के लिए। उन्होंने उसकी मिसाल दी, किसी और का नाम नहीं था लिया, अपनी बेटी का नाम सिर्फ मुसलमानों को, अपनी उम्मत को बताने के लिए लिया था कि मेरी बेटी चोरी करे तो उसके हाथ काट देना, इसलिए कि मुसलमानों जो गलत करे उसको पकड़ लेना। कारकुनान के लिए कोई पैगाम लास्ट? देखो, निकलोगे तो बच जाओगे, निकलोगे तो अपनी 20 नस्लें बचा लोगे, नहीं निकलोगे तो नस्लें तो दूर, तुम्हारा अपना जीना हाल नहीं है। अभी तुम्हारा क्या हाल है? यहाँ पे कितने गुजर रहे हैं, इन सारों के चेहरे देख लें, ये जो रिक्शे गुजार रहा है, ये जो मोटरसाइकिल पे, इन सारों के चेहरे देख लें। कोई एक तसल्ली में नहीं गुजरा जलील होके। सिर्फ इनको समझ नहीं आ रही कि हम यहाँ से जो गुजर रहे हैं ना, इनको अपनी ताकत, ये बेड़ा, ये समझ रहे हैं हमारी तकदीर ऐसे लिखी। अल्लाह ने तकदीर ऐसे नहीं लिखी। अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर बाउंड की है उस काम के साथ जो तुमने निकलना था। अगर तुम घरों में बैठे रहे जलील होने के लिए और तुम ये जान गए कि मेरी तकदीर ऐसे लिखी थी, तकदीर ऐसे नहीं थी। अल्लाह ने वो बटन तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारे बाहर निकलने के लिए दबाया था, तुमने वो बटन दबाना ही छोड़ दिया। तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरी बटन से तकदीर बदलनी है। घर में मायूस तो नहीं हो गए? हम मायूस नहीं है। जब तक ये बंदा है, हम में से कोई मायूस नहीं। ये बच्चा मायूस है, ये खातून, ये बुजुर्ग मायूस है। आप बाजी इधर आए, आपसे ही बात करते हैं। बहुत अच्छा जो है डिटेल में इन्होंने मुझे बताया। यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, औरतें मौजूद हैं जो कि खान साहब की सपोर्ट करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए